हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों के लिए। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है। सबसे पहले समझ लेना है यहाँ पर आपको कृषि यंत्र के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 जनवरी 2026 को कृषि अनुदान राशि के अनुसार यहाँ पर ट्रैक्टर चलित रिपर के लिए भी और यहाँ पर स्वचालित रिपर के लिए भी दोनों ही प्रोसेस के लिए यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप ट्रैक्टर से चलाने वाले रिपर लेना चाहते हैं या फिर स्वयं हाथ से चलाने वाले रिपर लेना चाहते हैं, दोनों के लिए आवेदन प्रारंभ हो चुका है और इसकी जो डेट है वह 6 जनवरी से लेकर के तो 15 जनवरी 2026 तक यहाँ पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। तब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के बाद में आपकी जो लॉटरी की बात करें तो वह 16 जनवरी 2026 को आपका यहाँ पर जो फॉर्म भरा उसका यहाँ पर लॉटरी भी निकलेगा। अब बात करते हैं कि जो फॉर्म भरते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रैक्टर चलित की जो रिपर है उसके लिए आपको 7,500 रुपये तक का आपको डीडी बनवाना रहेगा। डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर स्वचालित की बात करें, जो हाथ से चलने वाली जो रिपर होती है उसकी बात करें तो उसमें 15,000 रुपये तक का आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवाना पड़ेगा। तो ये जानकारी तो आपने यहाँ तक की समझ लिया। अब इसके बाद में जो फॉर्म भरते हैं उसकी प्रोसेस आपको समझ लेना है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अनुदान हेतु, यहाँ पर क्लिक करें। आवेदन के लिए क्लिक करें तो यहाँ पर अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर 2 प्रकार की जानकारियाँ रहती है। अब पहले वह किसान जिन्होंने पहले आवेदन किया है जो पंजीकृत है, और दूसरे वो किसान जिन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर पंजीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप पंजीकृत है तो आपको सिर्फ आधार कार्ड डाल के OTP डालना रहेगा, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए क्या करना रहेगा, मैं स्टार्टिंग से दोनों ही प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड नंबर रहता है, आधार कार्ड का यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना रहेगा। तो यहाँ पर आधार नंबर डाला, यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन, इसके ऊपर टिक मार्क लगाया है। यहाँ पर आपकी जो बायोमेट्रिक की डिवाइस है मोफो डिवाइस ही होना चाहिए, निजन भी हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर L1 अभी जो प्रोसेस चल रही है वो L1 से ही हो रही है, तो यहाँ पर L1 होना चाहिए आपका डिवाइस, तो ही यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ पाएगी। जैसे आप कैप्चर इन करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आया। एक बार में अगर आपका जो डाटा सेव नहीं हुआ तो फेल दिखाएगा। वापस से अंगूठा लगवाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। लॉगिन सेव हो चुका है। अब वापस से करना क्या है, यहाँ पर जाएंगे कृषक पंजीकृत वाले इस वाले ऑप्शन के ऊपर, आधार कार्ड नंबर डाला, कन्फर्मेशन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आधार सत्यापन इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे आप यहाँ से आगे की प्रोसेस करते हैं तो आपका यहाँ पर एक OTP जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है वही OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसी नंबर पर OTP आएगा, यहाँ पर OTP को सत्यापन करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कृषक की प्रोफाइल की जानकारी को भरें। अब यहाँ से आपकी जो प्रोसेस होती है वह प्रोफाइल की होती है। सबसे पहले कृषक की पूरी जो व्यक्तिगत जानकारी, कृषक की पूरी भूमि की जो जानकारी है वह भरना रहेगा। यहाँ पर कृषक के बैंक विवरण की पूरी जानकारी को भरे। इसके बाद में संपूर्ण जानकारी को यहाँ पर देखें। ये 4 स्टेप में 4 चरण में आपका जो प्रोसेस होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप से, हम यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका जिला और अन्य विवरण पूरा जानकारी आपको देना रहेगा। अपने जिले को यहाँ पर चॉइस करेंगे, विकास खंड कौन सा लगता है, गांव कौन सा लगता है। इसके बाद में आधार कार्ड में जो पंजीकृत नंबर है वह डालेंगे। यहाँ पर BPL नंबर हो तो डालें, नहीं तो छोड़ दें। यहाँ पर आपका समग्र ID का इंडिविजुअल नंबर डालना है। जाति कौन सी लगती है वह आपको यहाँ पर दिखा देना है। जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपकी जो भूमि की जानकारी है वह आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एग्री स्टिक मतलब होता है फॉर्मर ID। आपने जब फॉर्मर ID बनवाई है अभी, अब सब जो डाटा है आपकी भूमि का वो आपको यहाँ पर फॉर्मर ID से ही मिलेगा। जो भी जानकारी वहाँ पर एक्टिव है वह जानकारी यहाँ पर आएगी, आप अलग से फिल नहीं कर सकते। बैंक की बात करें तो यहाँ पर आपके जो भी बैंक आपको देना है उस बैंक की जानकारी दे सकते हो। यहाँ पर कृषक का नाम, खाता संख्या, यहाँ पर बैंक की डिटेल, यहाँ पर कौन सी ब्रांच है। इसके बाद में IFSC कोड सब आपको बैंक पासबुक से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर संपूर्ण जानकारी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फर्मेशन करने से पहले पूरी प्रोफाइल को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगा। कृषक की जानकारी, यहाँ पर आपकी जो बैंक की डिटेल है वह भी मिल जाएगी। यहाँ पर एक कन्फर्मेशन रहता है लॉक प्रोसेस करने का। आप यहाँ पर लॉक प्रोसेस करने से पहले पूरा फॉर्म को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि एक बार आपका जो फॉर्म लॉक हो गया तो लॉक होने के बाद में अनलॉक की प्रोसेस इसमें नहीं है।
अभी भी एक बार आप फॉर्म प्रोसेस कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि सारी जानकारी फिल हो गई है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको आवेदन करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन और रहता है, अगर लास्ट टाइम आपकी जो एग्री स्टिक की डिटेल आपके पास नहीं आई है तो यहाँ से वापस से भी आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर भी ओपन रहता है। अगर आपकी जानकारी अपडेट नहीं हो, प्रोफाइल अपडेट नहीं हो तो अपनी प्रोफाइल को यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो लैंड वाली। अब बात करते हैं फॉर्म की। फॉर्म जो है आपकी जो मेन प्रक्रिया वह यहाँ से स्टार्ट होती है। चलिए तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ट्रैक्टर चलित रिपर की बात करें तो उसके लिए यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री निर्वाही प्रबंधन योजना इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर भुगतान का प्रकार की बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट इसमें भी मांगा है। 7,500 रुपये तक का डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना रहेगा। आवेदन करने की लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। स्वचालित रिपर मतलब हाथ से चलने वाली रिपर के लिए सबमिशन और एग्री माइक्रोजेशन के द्वारा यहाँ पर SMM के द्वारा यहाँ पर इसको पारित किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट इसमें 15,000 रुपये तक का आपका DD लगाना रहेगा। यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं तो दोनों प्रोसेस यहाँ से कर सकते हो जो आपकी एलिजिबिलिटी में आती है, जो आपको आवेदन करना है। चलिए इसके बाद में जो आगे की प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। आवेदन किया हमने, जो आवेदन कर रहे हैं वह ट्रैक्टर चलित वाली का आवेदन कर रहे हैं। प्रोसेस दोनों की एक जैसी है। बैंक का डिमांड ड्राफ्ट कौन सी बैंक से आपने DD बनवाया है उस बैंक को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो अपना जो DD नंबर रहता है वह आपको आगे यहाँ पर लिखना रहेगा। तो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट का जो DD नंबर रहता है वह यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। अब यहाँ पर जो भी आपका जो DD बनवाया आपने वह DD की यहाँ पर डेट भी उसमें ही लिखा रहता है। डिमांड ड्राफ्ट की जो फाइल रहती है वह फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए 1 मेगाबाइट तक की फाइल यहाँ पर अपलोड की जा सकती है। 1 मेगाबाइट तक की फाइल को आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब जो फाइल आप अपलोड करेंगे वह JPG फाइल होना चाहिए या फिर आप यहाँ पर PDF भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई सी भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुशलतापूर्वक अपलोड की जा सकती है। बात करते हैं ट्रैक्टर के लिए तो यहाँ पर आपका ट्रैक्टर का RC कार्ड आपके पास होना चाहिए। RC कार्ड का ध्यान रखिएगा, RC कार्ड आपके घर के कोई सदस्य का भी हो तो चल जाता है। बाद में आपको स्वप्रमाण पत्र जारी करके वहाँ पर देना पड़ता है, वह बात की कहानी है। यहाँ पर आवेदन करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो दस्तावेज है वह अपलोड कर लिया गया है। अब यहाँ पर आप चाहे तो आप अपना RC कार्ड को चेक भी कर सकते हैं व्यू करके। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद आवेदन करें। जैसे आवेदन करें इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वह आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगी। जैसे हमने इसको सेव किया तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है कि क्या आप अनुदान के लिए आवेदन करना चाहते हैं। सुनिश्चित करें, यस किया। यस करने के बाद में इस प्रकार से एक स्लिप आती है, उस स्लिप को आपको संभाल करके रखना रहेगा। अब इसके बाद में जो आगे की प्रोसेस होती है वो समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस, इसमें क्या क्या होता है, कहाँ से क्या इसका प्रोसेस होता है, लॉटरी वगैरह कहाँ से निकलती है और उसके आगे की प्रक्रिया क्या करना पड़ता है किसान को। बात करते हैं यहाँ पर लॉटरी की। तो आपको 16 जनवरी 2026 को आपका जो है जो आवेदन किया है उसमें आपका नाम आया है या नहीं आया है उसे चेक करने के लिए आपको लॉटरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये प्रोसेस आपको करना रहेगा। ये यहाँ पर यह प्रोसेस करने के लिए मैं आपको आगे की और जानकारी बता देता हूँ। आवेदन करने के बाद की प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे आप लॉटरी चेक करते हैं, 16 तारीख के दिन आपका लॉटरी निकल करके आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके जो लॉटरी का जो चरण रहता है वो 3 चरण में आपके लॉटरी निकलती है। एक चरण में अगर नहीं आया तो दूसरे चरण के लिए वेट जरूर करिएगा, तीसरे चरण के लिए भी आप इंतजार करिएगा। थोड़ा सा इंतजार करना है, वेट कर लेना है। अब बात करते हैं ऐसा कि अगर आपका फर्स्ट में नहीं आया है तो आप सेकंड में, अगर आपका नहीं आया तो थर्ड, मतलब ऐसा होता है कि अगर फर्स्ट में किसी को मिल गया नहीं लिया तो वही वाला जो लॉट रहता है वह थर्ड में सेकंड में वापस से अलॉट कर दिया जाता है। इसलिए थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिएगा, आपकी जो है DD वगैरह तुड़वाए नहीं। कंप्लीट होने के बाद देखिए जैसे आपने फॉर्म प्रोसेस कर लिया, तीनों ही लॉटरियों में आपका जब चेक किया तो आपका नाम नहीं आया। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने तीनों ही बार आपने लॉटरी चेक किया है, तीनों ही बार में आपका नाम नहीं आया तो जो आपने पैसा आपने लगाया है, जो आपने डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जो DD के द्वारा आपका जो पैसा है उसको वापस से कैसे करना है वो प्रोसेस भी समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अगर आफ्टर आपने 3 बार आपने लॉटरी प्रोसेस कर लिया है, आपको तीनों ही बार में आपका नाम नहीं आया तो आपका जो प्रक्रिया, आपका जो पैसा वापस से कैसे मिलेगा DD का वो आपको